मेरा तो जरा देखिए इसमें साथ आपको थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग का बता देता हूँ दोस्तों क्लास की क्लास स्टार्टिंग में टॉपिक ये रिफ्लेक्शन जो है लाइट का जो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन का उसमें लाइट क्या होता है किसी चीज स्मूथ सरफेस से टकरा के मतलब रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में कॉन्टैक्ट हो जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी सरफेस है किसी भी तरह की सरफेस हो सकती है मतलब प्लेन हो सकती है कर्व हो सकती है ना यूं हो सकती है। तो इसका एक साइड क्या होता है रफ होता है और एक साइड स्मूथ होता है। ये साइड स्मूथ होता है और दूसरा साइड रफ होता है। और ये ऐसे ही यहाँ पे भी अगर ये बिल्कुल फ्लैट है तो इसको प्लेन बोलते हैं। प्लेन मिरर का नाम देते हैं। मिरर ये जो है वो क्या होता है इसका एक साइड पॉलिश होता है एक साइड इसका स्मूथ होता है और ये जो है इस तरह का ये सारे मिरर है। अब मिरर के कई टाइप हो सकते हैं। प्लेन मिरर होता है स्फेरिकल मिरर भी होता है। स्फेरिकल मिरर यानी रिफ्लेक्शन जिनसे होता है रिफ्लेक्शन जिनसे होता है उसको हम लोग मिरर्स कहते हैं। उस बॉडी को मिरर्स कहते हैं जिस चीज से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ठीक है। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव या क्या पता होगा एंड कॉन्वेक्स दो तरह के। और रिफ्लेक्शन कैसे होता है क्या नियम है क्या लॉ है तो थोड़ा सा समझ जाएंगे। तो ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं बात करूँ क्लास आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मैं बता देता हूँ। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है तो दो लॉ है बेसिकली इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट जो लॉ होता है सभी जानते हैं। फर्स्ट तो सभी जानते हैं कि ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होती है और नॉर्मल ये इंसिडेंट रे स्ट्रेट लाइन होती है। रे का डेफिनेशन मैंने पिछली क्लास में बताया था। रे किसको बोलते हैं ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल है। और ये पहला हो गया ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में लाइन है। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो ये एक्स वाई प्लेन में लाइन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आई आर और ये आई आर है नॉर्मल ये एक्स वाई प्लेन में हो जाए और ये जेड प्लेन में जेड एक्सिस में हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ये तीनों का प्लेन सेम होगा या तो वाई वाई प्लेन होगा या जेड एक्सिस होगा या कोई भी एक प्लेन होगा कंप्लीटली। और इसको एक वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे ये जो एंगल होता है उसको आई बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं है ना। और इसमें एक लॉ होता है सेकंड इसको सेकंड लॉ बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब इन दोनों का ओवरऑल जो रिलेशन होता है इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत रखा जाता है इन दोनों के बीच में। तो रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। तो चिराग क्या बताया था बताना जरा। दो लॉ बताए थे मैंने एक तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बताया था एक सिंपली एक डॉट प्रोडक्ट बताया था। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या लॉ होता है चिराग बताना। सर आई वेक्टर इनटू आर क्रॉस आर एन कैप है ना यस सर इज इक्वल टू आर कैप क्रॉस एन कैप ना। यस सर। तो इसमें आई कैप और एन कैप का क्या मतलब है वो नेक्स्ट पेज में मैं बता देता हूँ सार्थक आपको। जैसे मान लो ये हमने सरफेस ले लिया और इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन हो गई इस डायरेक्शन को हम दर यूनिट वेक्टर को एन कैप बोल रहे हैं। और ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये वाली इसकी डायरेक्शन को आई कैप बोला जा रहा है। और लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है इधर ये इस डायरेक्शन को आर कैप बोला जा रहा है। तो इसका वेक्टर फॉर्म जो होता है वेक्टर फॉर्म इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में बताया था। इसका होता है आई क्रॉस आर आई क्रॉस एन इक्वल टू आर क्रॉस एन। लेकिन इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उससे इससे जल्दी आंसर हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म से जल्दी आंसर आ जाएगा।
इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सारस्वत बताना, क्या बताया था? आई कैप इजिकल आर कैप इजिकल टू, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ओके, आर कैप है। और आई कैप क्या है? आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। सार्थक नोट कर लेना, क्योंकि ये चीजें मैं बता रखा हूं, ये आपके लिए बता रहा हूं। और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग, अलोंग नॉर्मल। तो इसका मैं फॉर्म पूछ रहा हूँ सारस्वत, आपको आवाज आ रही है मेरी? सारस्वत, इसका क्या फॉर्म होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है इसका बताना। सारस्वत, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आप बताना जरा। आशी, आवाज आ रही है? थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी क्या करिए भाई। चिराग, आप बताइए। आई माइनस आई वेक्टर आई वेक्टर आई वेक्टर माइनस 2 टाइम्स आई कैप आई डॉट डॉट एन एन कैप इंटू एन एन कैप कैप, इंटू एन कैप। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, इंटू ये एन कैप। सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे जल्दी आंसर आएगा। और सारस्वत, आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपका माइक का इश्यू है तो आप मुझे बताइए। आशी, आप भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, है ना? तो सार्थक, आप एक बार देख लीजिए जरा, ये लॉ समझ आया? कल पिछली क्लास में क्वेश्चन भी दिया था चिराग, उसका आंसर निकाला क्या? नहीं करा क्या? आंसर आप कल आपने आंसर तो बता दिया था, मैच कर गया था आपने, आंसर भी अच्छा, बता दिया आंसर था हमने बता आपने। दिया था, उसने आपका आंसर मैच कर गया, आपने करा था फिर? आंसर अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन चला इसको सार्थक को भी करके दिखाओ। सार्थक, आपको स्केलर प्रोडक्ट आता है? स्केलर प्रोडक्ट करना आता है सार्थक? आप जरा वीडियो ऑन करिए सार्थक। ये सर आता है सर। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट आता है, आप मुझे बताइए जरा सिंपल सा, क्योंकि मैं इसी में ये देखना चाहूंगा कि ये क्या होता है। अगर मैं रखता हूं, आई क्रॉस आई डॉट जे कैप कितना होता है बताना? आई डॉट जे कैप सार्थक, बताइए बेटा, आई डॉट जे क्या होगा? आवाज आ रही है सार्थक मेरी? जीरो होगा सर। ये जीरो होगा, नो। जीरो होगा, आई डॉट जे कैप जीरो होगा, क्योंकि आई इधर होता है, जे इधर होता है, और ये दोनों 90 डिग्री पर है। अगर 90 डिग्री पे है तो स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है, याद रखना। अगर मैं आई क्रॉस जे करता, आई क्रॉस जे, तो क्या होता बताना जरा, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि इसकी हेल्प से ही आप ये वेक्टर फॉर्म वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। यू आर प्रिपरेइंग फॉर आईआईटी। कितना बेटा? तो क्या आएगा? हाँ, के कैप आएगा। इसके लिए क्लॉक रूल लगाते हैं, है ना? क्लॉक रूल लगाते हैं तो के कैप आएगा, ये इट विल बी के कैप। तो ये ध्यान रखना, क्लॉक रूल होता है सार्थक, आप ये याद रखिए। इधर आई होता है, ये आई है, ये जे है, ये के है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो आई क्रॉस जे जो होता है, आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, जे क्रॉस के जो होता है वो आई होता है। एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता है ऐसे। और अगर के क्रॉस आई लेते हैं तो जे आएगा, के क्रॉस आई। इस तरीके से देखते हैं। तो आपने इस पे एक क्वेश्चन हमने दिया था, एक बार वो क्वेश्चन क्या था आप मुझे बता सकते हो जरा? चला क्वेश्चन उसको मैं करा देता हूँ, ताकि ये सार्थक को भी एक बार रिवीजन हो जाएगा इसका। बताना क्वेश्चन क्या था वो फिर आप।
ए यूनिट वेक्टर था, ए इंसिडेंट लाइट, क्या था क्वेश्चन बोलना? निकाल सर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलिए, मुझे बताइए। आप ये ऑडियो क्यों बंद कर लेते हो चिराग, बार बार ऑन करके रखो इसको। सर मैं निकाल रहा, एक सेकंड। क्वेश्चन सामने रखा करो यार। एक मुझे याद है आई प्लस जे माइनस के ऐसे √2 ऐसा कुछ, √3 ऐसा था, है ना? तो लिख लो, हम अपने एक दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं। और वो किस प्लेन में रखा था? वाई जेड प्लेन में रखा था। ये सर वाई प्लेन में रखा है। वाई जेड प्लेन में रखा था। तो एक क्वेश्चन है, ये इंसिडेंट वेक्टर हमारा यही था, चेक करना जरा, आई कैप यही था। ये था ई एन ए के दिया गया था i प्लस j प्लस के अपॉन i प्लस j प्लस के तरह, माइनस नहीं था। आई प्लस जे माइनस के, यही था। नहीं था सर, प्लस के था, प्लस के। और माइनस जे था, ऐसा था, माइनस इधर था। नहीं था, सब प्लस था। सारे प्लस थे, पक्का? यस सर, चलो i प्लस j प्लस के हाँ, आई प्लस जे प्लस के, ये यूनिट वेक्टर हमने दिया था सार्थक। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर मैं इसका मोड ले लेता हूँ ना बेटा, अभी सार्थक मुझे थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका किस लेवल पे आप अभी प्रिपेयर हो जेईई के लिए। यूनिट वेक्टर समझना आता है? अगर इसका मैं मोड ले लेता हूँ तो क्या होना चाहिए सार्थक? आप थोड़ा सा एक काम करिए सार्थक, अपना वीडियो ऑन कीजिए जरा, मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको देखना चाहता हूँ। सर मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है सर। नेटवर्क का इश्यू है क्या? हाँ सर, तभी मेरा आवाज भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, बट थोड़ा सा ये चीजें आप बेझिझक, क्योंकि अब आप मेरे स्टूडेंट हो गए हो, तो बेझिझक मुझसे ये चीजें शेयर करना है। जो छोटी छोटी चीजें भी नहीं आती ना, तो आपको बेझिझक शेयर करना है। यूनिट वेक्टर वो होता है जैसे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो बेटा। चिराग ये सार्थक, जी सर। तो ये हमने इंसिडेंट रे डायरेक्शन यूनिट वेक्टर दे दिया है, और नॉर्मल और वाई जेड प्लेन में रखा है ये। अगर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है मान लेते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर होगा एन कैप। एन कैप जो होगा वो क्या होगा? आई कैप होगा कि नहीं होगा? एन कैप आई कैप होगा, ये समझते हो? वाई जेड प्लेन में रखा है ना, अरे बोलिए, मिरर कहाँ रखा है यस सर। चिराग? वाई जेड। हाँ, वाई जेड प्लेन में। तो एन कैप जो हो जाएगा, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? आई कैप होगा। तो हमें आर कैप निकालना है, आर कैप की वैल्यू बतानी। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, आर कैप बराबर होता है आई कैप माइनस 2 टाइम्स आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन। तो इससे निकालते हैं तो आई की वैल्यू क्या है? आई, ये सारे प्लस आप कह रहे हो, तो आई प्लस जे, ये यूनिट आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3 माइनस 2 टाइम्स, ये बन जाएगा आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3। और ये डॉट किसका लेना है? एन कैप। एन कैप क्या होगा? आई कैप, आई कैप आएगा, और इनटू क्या होगा? आई कैप आएगा। यस सर। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, जरा क्या आएगा? आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3 और माइनस के 2, ये कितना बन जाएगा? इसका जरा सॉल्व करो, ये आई का आई के साथ डॉट लेंगे तो आई बाई √3 आएगा, ये आएगा 1/√3, बाकी सब 0 हो जाएगा। 1/√3 टू आई कैप आएगा, चेक करो, यही आएगा। ये कैलकुलेशन समझ आ? हाँ, ये अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1/√3 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के और माइनस के 2i। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? आर कैप की जो वैल्यू आएगी माइनस के आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3। इसका आंसर क्या दिया था हमने, बताना जरा। तो ये आया था माइनस आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3। अच्छा, यही आंसर दिया था? यस सर। अच्छा, सार्थक समझ आया बेटा आपको ये?
सार्थक आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। सर बस लास्ट वाला फिर से करा दो, जस्ट लास्ट वाला। हाँ, ये स्केलर प्रोडक्ट किया बेटा, ये जो हमने किया ना यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो हमने ये किया, ये स्केलर प्रोडक्ट किया है। ये किया है आई डॉट एन कैप, आई डॉट एन कैप। जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई का आई के साथ लेते हैं, ये आई है ना इधर, तो आई का आई के साथ लेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के 0 हो जाएगा। तो बाकी ये आई साइड में एक है ही, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी, अगर कुछ भी चीजें अगर आपको ज्यादा समझना होगा अभी स्टार्टिंग में, तो आप मुझे फोन कर लिया करो क्लास के बाद, ठीक है, बेझिझक, ठीक है बेटा। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, उसमें झिझक लेने की कोई बात नहीं है, आप मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है। मैं 4 बजे के, मैं 5 बजे तक सेंटर जाता हूँ, तो उस समय खाली रहूंगा 4 बजे के बाद, यू कैन कॉल मी। हटा दूं इसको, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमने बता दिया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होता है। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, कुछ डेफिनेशन होती है। रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रे ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं। रे ऑप्टिक्स में रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है ना। रियल इमेज की डेफिनेशन क्या है, रियल इमेज, है ना। रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इनकी डेफिनेशन क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज की क्या डेफिनेशन है, तो वर्चुअल इमेज, मैं आपको वहां बता दूं कि बहुत सिंपल है। एक तो अगर आप ऐसे पहचानना चाहते हो, जैसे मान लो कोई भी मिरर है, चाहे ये मिरर हो, चाहे ये कोई प्लेन मिरर हो, चाहे कर्व मिरर हो, आपको ये पता है कि ये साइड रियल होता है, जहां स्मूथ है ये रियल साइड होता है, ये रियल साइड मानते हैं, स्मूथ साइड रियल होता है। और दूसरी साइड क्या होता है, जहां पॉलिश होती है, पॉलिश, आपने मिरर देखा हो कि दूसरा साइड पॉलिश होती है, तो दूसरी साइड जो होता है वो वर्चुअल कहलाता है, वर्चुअल। लेकिन ये तो वैसे बताने वाली बात हो गई, ये रियल स्पेस हो गया, रियल स्पेस, और ये वर्चुअल स्पेस। अगर हमारी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर है या इमेज इधर है, तो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बन जाएगा। लेकिन जस्ट डेफिनेशन बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है या इमेज इस साइड है फॉर एग्जांपल, तो ये रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगी या रियल इमेज कहलाएगी। बात समझ में आएगी, रियल वाली डेफिनेशन क्लियर हो गई। अरे बोलो, यस सर। बाकी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। सार्थक, यस सर। हाँ, मतलब जो मिरर का जो स्मूथ साइड होता है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है या इमेज इस साइड बन रही है, तो ये रियल कहलाएगा, रियल ऑब्जेक्ट इमेज। अगर ऑब्जेक्ट इधर बन रही है पीछे और इमेज अगर पीछे बन रही है, तो ये वर्चुअल कहलाएगी। वर्चुअल मतलब जो आप छू के उसको फील ना कर सको, वो वर्चुअल होती है। जिसको महसूस कर सकते हो कि हाँ और इमेज है ये। अब मिरर के पीछे जो आपका इमेज बनता है, क्या आप उसको छू सकते हो क्या, है ना, वर्चुअल होता है वो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये तो हमने वैसा डेफिनेशन बता दिया कि रियल साइड, अगर ऑब्जेक्ट इमेज है तो रियल, अगर पीछे है, मिरर के पीछे है, तो वर्चुअल, सिंपल। लेकिन अगर उसको बाई वैसे समझे अगर हम डेफिनेशन, उसके लिए डेफिनेशन क्या है जरा देखिए। रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन रे डायग्राम के अकॉर्डिंग, रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन रे डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसी होती है। अगर मान लो ये हमने मिरर मान लिया, ये कोई मिरर मान लिया, है ना, या जरूरी नहीं है यहाँ मिरर ना होगा, लेंस भी हो सकता है। मान लो हमने लेंस मान लिया, ये कोई लेंस मान लिया, ये लेंस है या मिरर है, मान ये लेंस हो गई कोई लेंस। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दोनों साइड आप देख सकते हो लेंस में और मिरर। ये मिरर है और ये मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। और अगर ये कर्व होता है, इस तरह से होता, तो ये स्फेरिकल मिरर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्फेरिकल मिरर। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, पेन चल गया वैसे हो रहा है। ये भी स्फेरिकल मिरर है, यानी कि ये आपका कॉन्वेक्स है और ये आपका कॉनकेव है। ये कैसे पहचानते हैं, छोटी क्लास में देखा होगा आपने कि उठा हुआ पोर्शन स्मूथ होता है और दबा हुआ पोर्शन
अगर पॉलिश होता है तो कन्वेक्स, और इसमें दबा हुआ पोर्शन स्मूथ होगा, और ये उठा हुआ पोर्शन रफ होगा तो कनकेव। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी हो जाए, ये मान लो लेंस हो सकता है, ये आपका लेंस हो सकता है, ये आपका मिरर हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट से रे डाइवर्जिंग वे में जा रही है, कैसे जा रही है? डाइवर्जिंग वे में। डाइवर्जिंग समझते हो ना, ऐसे मेरा हैंड देख रहे हो इस तरह से, तो ये रियल कहलाएगा, रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगी, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है। ओके भाई, ये क्लियर है? डाइवर्जिंग वे में रे में जाएगी तो ये रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगी। हटा दो इसको, बोलिए। यस सर। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम जरा देखिए। अगर मान लो ये हमारा कोई मान लेते हैं डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब क्या हुआ? अरे भाई लेंस या मिरर, लेंस और मिरर, लेंस दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट होता है, मिरर वन साइड ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आई इमेज की बात करूं, इमेज में क्या होता है? इमेज वर्चुअल कब होगी? अगर वर्चुअल इमेज कब होगी? अगर रे हमारी कन्वर्जिंग वे में आ रही है, अगर बहुत दूर से रेज आ रही है और रेज एपीएस टू कन्वर्ज हो रही है। अगर रेज आर एपीएस टू कन्वर्ज, अगर ये डार्क आई और यहाँ पे पीछे जलाने पे ये कन्वर्जिंग वे में जा रही है, ऐसे ये काफी दूर से आई और रे मिला पे कन्वर्जिंग वे में जा रही है ऐसे, तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगी। इसको लिख लीजिए, कन्वर्जिंग रेज होती है, कन्वर्जिंग रेज, ये आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लिख लीजिए इसको, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट में समझ में आया? उसमें एक्चुअल में डाइवर्ज होती है, यहाँ एपीएस टू कन्वर्ज होती है। क्या होती है? एपीएस टू कन्वर्ज। ओके भाई, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। बट मुझे लगता है इतना ज्यादा डिटेल में डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सा ये बताऊंगा कि इस रियल साइड अगर ऑब्जेक्ट इमेज है तो रियल, वर्चुअल साइड है तो वर्चुअल। आपको इतनी डिटेल में डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े या इसकी सबकी डेफिनेशन बता दें? बोलो, बताइए बच्चों। बता दीजिए सर। हैं चिराग? बता दीजिए सर डेफिनेशन। हाँ बता देता हूँ। तो ये पहला तो हो गया उसका रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो लिख लीजिए दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तीसरा डेफिनेशन नोट कर लीजिए, रियल इमेज किसको बोलते हैं? रियल इमेज, रियल इमेज। अब पहले ऑब्जेक्ट की बात थी, अब इमेज की बात कर रहे हैं। रियल इमेज हम किसको बोलते हैं? रियल इमेज में क्या होता है कि जो रेज होती हैं, हाँ एक चीज और एक मैं बता दूं, अगर रेज पैरेलल आ रही हैं, अगर कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है और रेज अगर पैरेलल आ रही हैं ऐसे, अगर रेज पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होती है? इंफिनिटी पे होती है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगी। मिरर के पीछे डॉट डॉट करके बनाएंगे, अगर डॉट डॉट करके बना रहे हो मतलब मिरर के पीछे की बात कर रहे हो आप। और डायरेक्ट जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, डॉट डॉट रे में डॉट डॉट करके मिला रहे हो तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। अब रियल इमेज की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है? रियल इमेज में रेज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग होती है, रेज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग। जैसे मान लो कोई ऑप्टिकल डिवाइस हो गई है, ऑप्टिकल डिवाइस, और यहाँ पे इमेज बन रही है तो रेज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग, रेज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग होती है ऐसे। अगर रेज एक्चुअली कन्वर्जिंग हो रही है ऐसे, और ऑब्वियसली ये इसका वर्चुअल स्पेस होगा, ये आपका रियल स्पेस होगा। अगर ये मिरर है तो ये मिरर का ये रियल स्पेस में अगर इमेज बन रही है तो रियल इमेज होगी। तो रेज आर एक्चुअली कन्वर्ज, अगर रेज एक्चुअली कन्वर्ज होते रियल इमेज कहलाती है। और फोर्थ आपका वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए क्या हो जाए? डाइवर्जिंग रे में रेज आपकी जो होती हैं वो डाइवर्जिंग वे में जाती हैं, रेज आर। और जैसे कोई मिरर है, मिरर के पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? वर्चुअल। अगर रे इमेज हमारी ये वर्चुअल है तो यहाँ से रेज क्या होंगी?
ये डाइवर्जिंग वे में जाएंगी, यानी इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका, उसमें क्या होता है कन्वर्ज हो रही है, इसमें डाइवर्जिंग वे में जाएंगी ऐसे, यहाँ डॉट डॉट करके मिलाएंगे, मिरर के पीछे हमेशा डॉट डॉट करके मिला करते हैं, क्योंकि वो वर्चुअल स्पेस होता है ना, वर्चुअल स्पेस में जब भी लाइन अगर हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, डॉट डॉट करके कर रहे हैं, मतलब वो वर्चुअल का साइन है, वर्चुअल रेज को दिखाया जाता है, वर्चुअल रेज हम डायरेक्ट ऐसे दिखाते हैं, और रियल रेज को कैसे दिखाते हैं, डार्क से, ये रियल रेज है, मतलब कहीं इसमें डॉट डॉट नहीं करना पड़ता है, रियल में और वर्चुअल में ये फर्क होता है। तो ये समझ आ गया क्यों? चिराग, सरस्वत, असी आपको रिस्पॉन्स, आप भी नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हो, असी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सरस्वत का कोई माइक का इशू है क्या? सार्थक क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमारे पास बोर्ड पे पढ़ाने का भी है, बट बोर्ड में क्या होता है कभी कभी रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो साफ नहीं दिखता है, इसमें एक्चुअली जो भी लिखते हैं वो सामने साफ दिखाई देता है, इसलिए हम इसको राइटिंग पैड में पढ़ा रहे हैं, तो इसको हटा देता हूँ। अब बात करते हैं रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो गई, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, हेडिंग नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर इंपॉर्टेंट है, थ्रू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी। देखो प्लेन मिरर में खास बात क्या है, पहली इंपॉर्टेंट बात, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट अगर है, ये फ्लैट सरफेस जो होती है, फ्लैट इस तरह से पूरी फ्लैट होगी, और एक साइड पॉलिश्ड होगी और दूसरी साइड क्या होगी, स्मूथ होती है, यानी इसको हम एक लाइन के द्वारा दिखाएंगे ऐसे, ये आपका पीछे वाला पोर्शन ये वर्चुअल है, वर्चुअल स्पेस है, ये रियल स्पेस है। तो पहली बात, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे इंसिडेंट रे गिराई, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ये आई बन जाएगा ये वाला एंगल, और उतना ही एंगल बनाते हैं, ये आर बना देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, और इसमें एक नॉर्मल हमने ये ड्रॉ करा, नॉर्मल है ये नॉर्मल हो गया, तो इसके जो ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल अगर आई है उतना ही एंगल बनाते हुए ये आर हो जाएगा, ये आर, और आई और आर सेम होते हैं। ऐसी अगर इमेज डायग्राम बनाना है तो दो रे का होना जरूरी है, एक तो हम ये वाली भी ये यूज करते हैं, जैसे ये सीधी जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट 90 डिग्री पे हो तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, गई और आई, और ये यहाँ से गई तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ हुई, इधर की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये इंसिडेंट रे है। इसके पीछे अगर हम बढ़ाएंगे, इसके पीछे कहीं बढ़ाएंगे तो ठीक उतने दूरी पर जितना यहाँ पे इमेज बना, ये अगर ये पॉइंट को M मान रहे हैं हम, यहाँ पर इमेज बनेगी, यानी कि जो MO होगा वो -MI के बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई XO, ये इमेज डिस्टेंस हो गई XI, तो जो XO होगा वो -XI के बराबर होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा XI, इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी इमेज की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर इंपॉर्टेंट है। यानी पहले इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि रियल ऑब्जेक्ट, नोट कर लीजिए, रियल ऑब्जेक्ट फॉर वर्चुअल इमेज एंड वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, उल्टा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जितने मिरर से जितने दूर ऑब्जेक्ट रखी होती है, प्लेन मिरर की बात हो रही है, ये स्फेरिकल मिरर की बात नहीं हो रही है, प्लेन मिरर की बात हो रही है, जो हम लोग घरों में शीशा यूज करते हैं ना अपना फेस देखने के लिए, उस मिरर की बात हो रही है। तो जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा उतनी ही पीछे इमेज बनती है, ये रूल है। तो दूसरी बात समझ में आ गई, ये वाली बात कि मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज और ऑब्जेक्ट
सेम डिस्टेंस पर होगी। गेटिंग? आगे बढ़े, बोलिए। कम से कम आप लोग ऑडियो तो ऑन करके रख ही सकते हो। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, है ना। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, है ना, एंड नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, है ना, सार्थक इंक्लूडिंग यू टू, है ना। सो आप अगर ये ऑडियो को ऑफ करके रखेंगे तो अच्छा नहीं है ना। ऑडियो और वीडियो दोनों बंद हैं, अगर ऑडियो बंद करके रखेंगे तो फायदा नहीं है। चिराग, आपको आवाज आ रही है सार्थक आपको? यस सर। तो बार बार बंद ना करें, दिस इज बैड हैबिट यार, है ना। कम से कम वीडियो बंद है तो ऑडियो तो ऑन करके रखिए, ताकि हम तुरंत रिस्पॉन्स ले सकें आप लोगों से। ये क्लियर है सभी को? आसी, सारस्वत, चिराग? यस सर। तो अगला पॉइंट जो है हमारा ये है कि मान लेते हैं इमेज का इसका क्या होता है, जरा देखिए। जैसे हमने अभी लिखा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। माइनस क्यों लगा? डिस्टेंस तो सेम होती है, अगर मोड ले लेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगी? सेम। डिस्टेंस क्या आएगी? सेम आएगी। लेकिन माइनस इसलिए लगा कि ऑब्जेक्ट अगर इस साइड है तो इमेज कहाँ हो रही है? इस साइड हो रही है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन के कारण ऐसा होगा। ओके, इसलिए अब अगर मैं इसको लिख दूं, आपने रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसको मैं लिख सकता हूं एक्सओ माइनस एक्सएम लिख सकता हूं। रिलेटिव पोजीशन को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ मिरर, ये क्या है? इसको बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन, को बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स आई माइनस एक्सओ, एक्स आई माइनस एक्स एम। इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dxo माइनस dxm को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं अपॉन dt, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा bo माइनस bm। मैंने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो ये इसी तरह से d अपॉन dt ऑफ xi dxi माइनस dxm करता हूं, ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये बन जाएगा। अब अगर मैं इस रिलेशन में रख दूं तो ये वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू आएगा, ये उधर चला जाएगा, ये आएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, लेकिन ये जो फॉर्मूला काम करता है वो नॉर्मल के अलोंग काम करता है। यानी कि कहाँ लगता है? नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि मिरर अगर ये है तो इसके नॉर्मल कौन सा होगा? ये वाला। यानी ये जो फॉर्मूला लगेगा वो इस लाइन के अलोंग लगता है, अलोंग नॉर्मल काम करता है, अलोंग एन, नॉर्मल लिख लेना इसको। पैरेलल के डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता। एक मिनट, कोई आया। पैरेलल की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता। पैरेलल की डायरेक्शन में कंपोनेंट चेंज नहीं होता, ठीक है। बट इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट चेंज होता है। तो कैसे करेंगे जरा देखो, इसमें क्वेश्चन के थ्रू ये बात बताना चाहता हूं, तो आपको इजीली बात समझ में आ जाएगी। हटा दूं इसको? सर एक सेकंड हो जाइए। सार्थक कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। सार्थक सर अभी तक तो आ रहा है। बेटा अभी तक तो आ रहा है सर। अच्छा, अभी तक आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अभी इसमें एक क्वेश्चन मैं एक रखना चाहूंगा, इसमें एक पहले सिंपल क्वेश्चन लेता हूं तो उसको देखेंगे।
आशी आपको समझ आ गया? आशी यस सर। ओके। सरस्वत अपना माइक ठीक करो, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बाकी बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हटा दो चिराग इसको। हालांकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगा एंड देन लिंक भेज दूंगा आपको, तो देन यू कैन वॉच, है ना। हटा दीजिए सर। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है और इसकी वेलोसिटी इधर दे रखी है, ये मिरर है, मिरर एम, और वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखी है इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है इधर इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ जरा क्या हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करो जरा। क्वेश्चन है ये, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये सिंपल क्वेश्चन बताया, फाइंड वी आई, बताइए। जिस बच्चे को ये वेक्टर फॉर्म पता है वो तुरंत बना देगा। तो सार्थक मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर का अगर आइडिया नहीं तो मैं बता देता हूँ।